हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड उनके जवाब एंड रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, क्योंकि वो बहुत कम लोगों के लिए बने हुए रहते हैं। ठीक है, इट्स नॉट फॉर द वास्ट व्यूअर्स, तो वो आपको एक्सेसिबल रहते हैं। एंड यस, सो लेट्स कम टू दिस रीडिंग। यहाँ पे मुझे कोई रिवेंज या फिर ऐसा ना बहुत ही कुछ ऐसा बहुत बुरा बिगड़ा हुआ सिचुएशन नहीं दिख रहा है कि नो कांटेक्ट एकदम हो, बट इट लुक्स लाइक कि हाँ, मतलब एक या तो फिर बहुतों के लिए मुझे लग रहा है इट्स लाइक है ना, एक फ्रेशली न्यू रोमांस वाला, मतलब न्यू लव जहाँ पे अभी भी रोमांस को हवा मिलने की अभी भी बाकी है। मतलब इट इज़ नॉट इन इट्स फुल पोटेंशियल टिल नाउ। नो कांटेक्ट इसलिए लग सकता है आपको, या फिर कम बातचीत इसलिए लग सकती है क्योंकि ये पर्सन थोड़े पॉज में हो सकता है। येस, दिस रिलेशनशिप कुड बी इन पॉज, मतलब ऑन एंड ऑफ रह सकता है, इस वजह से ये लग सकता है। अदरवाइज कोई मनमुटाव वाली यहाँ पे बात नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है। लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू ओपन अप विद यू इमोशनली। पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, बहुत सारा प्यार एंड रोमांटिक फीलिंग्स हैं। जैसा कि नए नए जब मिलते हैं जो फीलिंग्स जागती हैं हमारे अंदर, वैसा कुड बी एन ओल्ड रिलेशनशिप एज वेल, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओल्ड भी हो सकता है कि एक पॉज आया हुआ है यहाँ पे। अभी ये जो पॉज आया हुआ है या फिर किसी का नज़रिया बदल रहा है विद इन टच रहने के बावजूद भी, क्योंकि एक अपग्रेडेशन के तरफ ये रिश्ता जा रहा है। फ्रॉम इमोशनल लव इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स कंसिस्टेंसी एंड डिलीजेंट कंसिस्टेंसी, फिर कमिटमेंट या एक ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब एक दूसरे के लिए खड़े रहना, उसकी तरफ जा रहा है ना। ये सिर्फ रिश्ता अभी एक ट्रांजिशन में है, मतलब जो चीज़ अभी दिल में थी उसको अभी अर्थ रियलिटी में, उसके लिए प्यार को 3D मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने के लिए जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सपोर्ट, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये सब चाहिए होता है। अभी वहाँ उसके तरफ ये रिलेशनशिप सीरियसली जा रहा है। सो दिस पर्सन फील्स अ लॉट रोमांटिक अबाउट यू, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। अगर कोई अनबन रही है, ज़रूरी नहीं है रही है, अगर रही है सो यू कुड एक्सपेक्ट एन एपोलॉजी फ्रॉम द पेज ऑफ कप्स। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एपोलॉजी हो सकता है। देखिए, किसी का आपके तरफ एक डिस्टेंस के बाद में बात करना भी ज़रूरी नहीं कि सॉरी बोलना ज़रूरी है, बट ये पर्सन अगर एफर्ट्स ले रहे हैं वो भी एक इनडायरेक्ट एपोलॉजी ही है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू रिपेयर दिस कनेक्शन, करेक्ट। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि नॉर्मल कपल्स के लिए जिनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं रहा है, ये पर्सन इमोशनली आपके तरफ काफ़ी ओपन होना चाहते हैं एंड उसको फिर अपग्रेड भी करना चाहते हैं, जैसे कि डेट पे जाना, प्लान करना, पीस लाना। वाइट घोड़ा है, देखिए, शांति, पीस, प्रस्ताव के साथ आपके इसमें जाना चाहते हैं। एक्सपेक्ट नॉट एक्सपेक्टेड मैसेज और कम्युनिकेशन फ्रॉम देम, क्योंकि ये जो मछली है ना, इसको पानी में होना चाहिए, है इधर इस कप में, क्योंकि तो अनएक्सपेक्टेड कुछ कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड कुछ इमोशनल ओपनिंग अप, इमोशनल कुछ प्रस्ताव ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हैं। ये एक्चुअली दिस पर्सन वांट्स टू ओपन अप टू यू ऑल इमोशनल। उनके दिल में क्या है, उनके लाइफ में क्या हुआ है इमोशनली, ये पर्सन क्या फील किए हैं होल लाइफ इस रिश्ते में या फिर पास्ट में, सब कुछ वो दिल ना आपके सामने खोल के रखना चाहते हैं, प्यार को डिस्कस करना चाहते हैं, दिल
हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, एंड बहुत ही एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी भी है। ज़्यादा सीरियसली अभी इस रिश्ते को ना लिया जाए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फ़िलहाल कोई कमिटमेंट, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने क्या किया, तुमको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, मिलना चाहिए था, उसमें ना जाए, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेज में हो जाएगा, बिकॉज ये एक ट्रांजिशन फेज़ में है अभी। बेटर ये रहेगा आप दोनों के लिए कि दिल के कनेक्शन को सिक्योर करें। लॉन्ग टर्म तो खुद ब खुद वो हो जाएगा। जब दिल का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, लॉन्ग टर्म ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट आता जाएगा, कमिटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आता जाएगा, ठीक है। सो लाइट रखने की कोशिश करें। अगर कोई नया लव है, फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर आपको अप्रिशिएशन फील करा रहे हैं, आपको सुंदर बता रहे हैं, एक्सेप्ट देयर रिमार्क्स, गो फॉर डेट पे जाइए। बहुत अच्छा प्यार का, बहुत रोमांस का काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे माहौल दिखाई दे रहा है। नाइट लाइफ कुड बी आप दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अभी, बिकॉज स्टार्स हैं, तो आप दोनों के बहुत अच्छे टाइम नाइट लाइफ में बीत सकते हैं। रात को मिलना, कहीं जाना, दैट्स प्लस यहाँ पे यू कैन सी दिस पर्सन हैज़ अ वेरी होप फ्रॉम यू। आई मीन इस पर्सन को ना, दे आर वेरी होपफुल अबाउट दिस लव विथ यू सैजिटेरियस। काफ़ी होपफुल है। अगर वो पास्ट में कहीं दुखी थे किसी प्यार से या आपके साथ ही प्यार से, तो काफ़ी होपफुल है कि वो अभी हील हो जाएगा। हमारे बीच में पुराने ट्रॉमास नहीं आएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लाइफ के हों, चाहे इसी प्यार से आए हुए हैं। सो दे आर होपफुल, दे आर हील इन द हीलिंग प्रोसेस, मे बी दे हैव हील्ड, एंड मे बी आप उनको एक हीलिंग वाला एक वातावरण प्रोवाइड करते हो। आपके साथ सिर्फ बैठना, बात करना, देखना भी शायद से उनको बहुत सूदिंग एंड हीलिंग लगता है, चैलेंजिंग नहीं लगता है। प्लस एक बैलेंस भी लाने की ज़रूरत है इमोशंस एंड प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में। इमोशंस तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपको लेके, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, अ वीक और 10 डेज़ 15 डेज़, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की भी एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है विद द पेंटिकल्स। मतलब दिल की है, बट इसको हमको प्रैक्टिकल, हम कितना पॉसिबल है, क्या लॉजिस्टिकली, क्या लॉजिकली, रैशनली हमको इस रिश्ते से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो। इनके इंटेंशंस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। सो एज इफ ये आपको दूर से देख रहे हैं, शायद से बातचीत कम है या बिल्कुल नहीं है, स्टॉकिंग कर सकते हैं, एंड स्टॉकिंग में एंड दूर से देखने में बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि आपके मन में क्या है, आप क्या उनके सामने अपना दिल खोलोगे, डू यू फील द सेम इंटेंस लव फॉर देम। ज़रूरी नहीं है कि, जैसे मैं दोबारा कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि नो कॉन्टैक्ट हो, शायद से आपके साथ रह के भी ये आपको जानने की, समझने की, कम्युनिकेशन क्लियर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो नज़रिया है आपके लिए बदल रहा है, एंड मोस्टली मुझे दिख रहा है कि जितना वो आपको दूर से, आपको पास से नहीं, आपके दो तरीके होते हैं, या तो फिर लोगों को जानने के, हम बहुत टाइम ऑब्जर्व करके भी जानते हैं। एक तो इंटरेक्शन, सामने एक पर्सन क्या बोल रहा है उससे भी हमको आइडिया मिलता है, बट हम बहुत दूर से अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, हमारे फ्रेंड्स के रूप में, कि कौन कैसा है, क्या बात कर रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो भी हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन वो इन्फॉर्मेशन को भी अब ग्रैब करना चाह रहे हैं कि आपको स्टॉक करना हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू जानना हो सकता है, काफ़ी क्यूरियस है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड उसको वो प्रोसेस करने के बाद में ना उनके दिमाग की बत्ती जल रही कि येस, दिस रिलेशनशिप कैन बी लॉन्ग टर्म। मैंने तो सिर्फ दिल तक का सोचा था, बट ये रिलेशनशिप सैजिटेरियस इज़ वेरी सॉलिड एंड ग्राउंडेड, तो मैं इसको कमिटमेंट लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हैं। सो ये वाला उनके अंदर नज़रिया बदलना शुरू हो चुका है। सो नाउ इट्स अप टू यू सैजिटेरियस कि आप इस रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक प्रोसेस ओरिएंटेड, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी की तरफ जा रहा है ये रिलेशनशिप। दिल से अभी चेंज होके कि अगर हर रोज़ ये पर्सन आपका खबर ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी टेक केयर कर रहे हैं, तो उस तरफ जा रहा है ये रिलेशनशिप। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ह्यूज ओवरनाइट। इट्स देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत स्लो मूविंग अपग्रेडेशन है, आपको दिखाई भी नहीं देगा, समझ में भी नहीं आएगा कि कब ये प्यार सिक्योरिटी की तरफ पड़ाव ले चुका है करके। इंटेंशंस आर क्वाइट गुड, लव
सिचुएशन इज़ वेरी वेरी गुड. एन्जॉय दिस लव, ब्लिसफुल लव पीरियड राइट नाउ जो आपको यूनिवर्स दे रहा है. So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.